पॉलीथीन जो है इसका ऑनस्लॉट जो यहाँ की सोसाइटी पर है, मुझे नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट इस पॉलीथीन को क्यों नहीं बैन करती है। पॉलीथीन की वबा यहाँ फैल गई है, उस वबा को खत्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि बाजारों में दुकानदारों को चाहिए कि एक दुकान इसी चीज के लिए रहे कि वो बाज़ाब्ता जितने भी रद्दी के कागजात हैं उनके बाज़ाब्ता तौर पर लिफाफे बनाए जाएं ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। माहौलियाती तवाज़ुन को बरकरार रखने और कुदरती वसाइल की भरपूर हिफाजत की वकालत करते हुए माहौलियाती माहिरीन और मजहबी स्कॉलरों ने समाज में रह रहे हर फर्द की जिम्मेदारी को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि समाज में रह रहे ज़्यादातर लोग कुदरती वसाइल का बेतहाशा इस्तेमाल और आबी वसाइल की आलूदगी करने में मुलविस है, जबकि इसकी रख रखावट करने वाले लोग काफ़ी कम या ना होने के बराबर है। उन्होंने इंतज़ामिया से अपील की है कि वो माहौलियात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ठोस इक़दाम करें। मज़ीद माहौलियाती माहिरीन ने एन न्यूज़ से बात करते हुए क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता नहीं, बहुत जोर शोर से माहौल को बिगाड़ा जा रहा है और मैं समझता हूं कि ये एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट की जा रही है। आपने देखा कि जो हमारे हॉर्टिकल्चर या एग्रीकल्चर लैंड के इर्द गिर्द जो भट्ठे या जो क्रशर्स वगैरह जिनकी या तो वो इलीगल चलते हैं या लाइसेंस इजरा हुई है, तो मैं समझता हूं कि ये एक प्राइमरी इशू है जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए था। इसके अलावा हमने देखा कि पॉलीथीन जो है इसका ऑनस्लॉट जो यहाँ की सोसाइटी पर है, मुझे नहीं समझ में आता है कि गवर्नमेंट इस पॉलीथीन को क्यों नहीं बैन करती है। हमने देखा कि जो एग्रीकल्चर लैंड के अलावा जो हमारा पूरा इर्द गिर्द का माहौल है पूरी तरह से इस पॉलीथीन की वजह से नाकारा हो गया है और वो वक्त दूर नहीं जब यहाँ की पूरी जमीन, चाहे वो एग्रीकल्चर है या बाकी जमीन है, ये पूरी बंजर में तब्दील होती जा रही है। तो मैं समझता हूं कि सरकार का एक रोल बनता है। ये समझ में नहीं आता है कि क्यों पॉलीथीन पर बैन नहीं लगाई जाती है, क्यों इलीगल माइनिंग पर बैन नहीं लगाई जाती है। आए दिन आप देख रहे हैं कि जो हमारे करेवाज है उनको दो हाथों से एक माफिया लूट रहा है और सरकार के नाक के नीचे से ये सारा काम हो रहा है। हम शिद्दत से इस चीज को सरकार की नोटिस में लाना चाहते हैं कि अगर आने वाले कल में हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए हमें इस माहौल को बचाना है तो हमें सोसाइटी को भी, सरकार को भी, मीडिया को भी और जो भी इसमें स्टेक होल्डर्स है हमें एकजुट होकर इस पर काम करना चाहिए। और मैं समझता हूं कि ये जो इशू है माहौलियात को खत्म बिगाड़ने का जो इशू है जिसमें बहुत सारे कल्प्रिट्स हम देख रहे हैं, तो एक कानून बनना चाहिए, एक स्ट्रिक्ट लॉ बनना चाहिए और इसको फिर अमली तौर पर एनफोर्स करने की जरूरत है ताकि हम अपने माहौल को बचा सकें। जहाँ तक माहौलियात का ठीक रखने का ताल्लुक है, मैं समझता हूँ इसमें सबसे ज्यादा रोल जो बनता है वो लोगों का बनता है और उसके बाद सरकार का रोल है इसमें। और सरकार को चाहिए कि वो उन चीज़ों वो इक़दाम उठाएं जिनसे माहौल में मतलब खुशहाल आलूदगी दूर हो सकती है और हमारे जो दरिया हैं और हमारे जो चश्मे हैं उन पर जो बंड्स बनाए जाएं और दरियाओं का पानी जो जितना भी चलता है उस पानी पर भी बाज़ाब्ते तौर पर सरकार की नज़र हो। और दूसरी चीज़, जहाँ पर भी कोई फजला निकलता हो या चाहे कोई भी कूड़ा करकट हो, जिसमें जैसा कि वज़ीर आज़म ने पहले ही वो प्रोग्राम बनाया था, उस प्रोग्राम पर बिल्कुल शदमत से चलने की ज़रूरत है। और लोगों को भी चाहिए कि वो इर्द गिर्द में देखें, खासकर जो पॉलीथीन की वबा यहाँ फैल गई है उस वबा को ख़त्म करने के लिए हमें कोशिश करनी चाहिए, बल्कि बाज़ारों में दुकानदारों को चाहिए कि एक दुकान इसी चीज के लिए रहे कि वो बाज़ाब्ता जितने भी रद्दी के कागजात हैं उनके बाज़ाब्ता तौर पर लिफाफे बनाए जाएं ताकि उनका ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो। अगर दुकानदार एनकरेज करेंगे तो कोई बात नहीं कि ये ठीक नहीं हो सकता। दूसरी बात यह है कि जो शादी ब्याह के मौकों पर जो बड़े बड़े लिफाफे, कीमती लिफाफे इस्तेमाल किए जाते हैं, आखिरकार वो भी इसी जमीन पर माहौल को तबाह बर्बाद करते हैं, उसमें भी इक़दाम उठाने की जरूरत है। जुर्माना करने से कोई मसला हल नहीं हो सकता, बल्कि उसका एक अल्टरनेट, उसका एक मुतबादिल निकालने की जरूरत है ताकि उन चीजों का इस्तेमाल न हो जाए।